ओ शांति। आज 22 अक्टूबर 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 22 अक्टूबर 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की सहकार मुरली बाबा कारण बता रहे हैं क्यों क्यों तीर नहीं लगता है। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि बच्चे जब भाषण करते हैं तो उनकी बातों का तीर नहीं लगता है। अभी उसमें कॉमनेस्ट कारण दिया गया है कि योग में कमजोर है। आज बाबा ने उसको और सरल कर दिया और बहुत गहरा मनोविज्ञान बाबा ने आज बताया, जो कि संतों ने भी कहा हुआ है, भारत के संतों ने, कि जब तक मैं है तो हरि की शक्ति काम नहीं करेगी। हरि परमात्मा को कहते हैं, गॉड, अल्लाह, ईश्वर। जो दुखों को हरता है वो हरि है। तो हरि क्यों नहीं है, हरि की पावर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैंपन है। और बाबा ने आज उसको निकालने की युक्ति बताई है। और इसमें हमारी दादियाँ पास है। हमने दादियों को देखा है कि जब भी कोई ग्रुप से मिलती थी तो पहले उनके मुख से यही निकलता था कि बाबा ने आज ये कहा या बाबा ये कहते हैं। अब ये बाबा शब्द निकलना ये प्रूफ है कि आपके अंदर बाबा की याद है। मनोविज्ञान में ये कहते हैं कि दिन भर आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हो उसी का नाम आपके मुख में आता है। दिन भर आप किसके बारे में सोचते हो? कौन देहधारी? बुद्धि के जाने के रास्ते बाबा ने बताई है। बुद्धि के जाने के रास्तों को बंद करना है। देह, देह के पदार्थ सब देह के साथ जुड़ा हुआ है, संबंधी भी देह के है। तो देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, ये सब देह के जितने भी रास्ते हैं, अगर आपने बंद कर दिया तो एक ही रास्ता रहता है, परमात्मा का। तो हमने ये प्रिंसिपल देखा था। ये साइकोलॉजी के प्रिंसिपल मनोविज्ञान के बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारी दादियों ने कितना सरल करके सुनाया इसको। मुझे याद आ रहा है गुलजार दादी का क्लास। हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी, जिनको बाबा छोटा नंदी भी कहते थे, बड़ा नंदी तो ब्रह्मा बाबा है। छोटा नंदी गुलजार दादी, जिनके तन में 50 साल तक अव्यक्त पाठ चला। तो दादी ने एक क्लास में सुनाया था। देखो ये बातें कितनी छप जाती है। इसलिए दादियों के क्लास सुनना कितना जरूरी है। तो दादी ने कहा था, दिन भर में हम दो ही काम करते हैं, या तो हम याद करते हैं या भूल जाते हैं। तो याद करना और भूलना दोनों ताकत है। देखो ये दादी कह रही है, बहुत बड़ा प्रिंसिपल। आप अगर दिन में देखो, यही काम हम कर रहा होते हैं, किसी को याद करते हैं, किसी को भूल जाते हैं। अभी हमने ये प्रिंसिपल पहले भी देखा है कि लोगों के दुखों का कारण क्या है। तो शास्त्रवादियों ने भी ये बताया हुआ है, जो अभी हमने
अद्वैत के ऊपर मुरली सुनी, उस समय हमने बताया था कि विस्मृति या अविद्या शब्द दिया हुआ है कि आत्मा भूल चुकी है अपने आप को, ड्रामा में अपने पार्ट को, परमात्मा को, उसे घर जाना है, चक्र को, सब कुछ भूल चुकी है। जिसको पता था वो याद दिला रहा है। अभी ये बात बहुत पावरफुल है कि दुख का कारण अविद्या है या विस्मृति है। और बाबा हमको याद दिला रहा है कि बच्चे तुम ही थे, इतने सावकार, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण पवित्र थे, बहुत धनवान थे, तो तुम गुलाम कैसे बन गए? इतनी धन दौलत कहाँ गवा दिया? तो दादी ने कहा कि याद करना और भूलना है। बाबा ने इसी प्रिंसिपल को मुरली में कहा था। मुझे लगता है मुरली में से ये सब अनादि नियम हमको निकालने चाहिए जो सत्य होते हैं और जिनको अगर हम फॉलो करेंगे, जो बाबा कहता है विधि से सिद्धि मिलेगी। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दो बातें होती है, धारण करना और छोड़ना। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। धारण करना और छोड़ना, या दादी ने जैसे कहा याद करना और भूलना। अभी दुख का कारण क्या कहते हैं कि जिसे भूलना चाहिए उसे याद करते रहते हैं। कितने केसेस है मेरे पास। मैं एक एक का हिस्ट्री जब सुनता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग में हमारा काम होता है 99% सुनना। सुनने के बाद हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। अभी पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि सामने वाले ने जो अपनी कहानी आपको सुनाई, जैसे किसी माता ने कहा कि मेरे सास ने या ससुर ने या रिश्तेदारों ने या पति ने मुझे ऐसे कहा। अब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कितने लोगों ने कुछ कहा तो वो बात अंदर घूमते रहती है। अभी मैं पूछता हूँ कि इतनी पुरानी बात आपको याद कैसी रहती है? कहती याद रहती है बराबर, बाकी सब भूल जाता है, लेकिन ये जो अपमान की बातें हैं ये व्यक्ति भूलता नहीं है। मैंने कहा पुराना कैसे याद रहता है? कहते हम रिवाइज करते रहते हैं। खाना बना रहे हैं, खाने में, किचन में काम करते वक्त वो बातें मन के अंदर चलते रहती है। तो जिसे भूलना चाहिए उसे याद करते हैं, और जिसे याद करना चाहिए उसे भूल जाते हैं। ये मनुष्य के दुख का कारण है। तो बाबा ने कहा था धारण करो और छोड़ना, ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। मतलब क्या? तो ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, जो संडे की मुरली है मास्टर सर्वशक्तिवान, याद करेंगे। एक धर्म, एक राज्य, जो बाबा ने कहा था अविनाशी सुख संपत्ति, ये बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, स्वराज्य अधिकारी के खजाने। तो वो धारण करना है तो जो विकार है या कमजोरियां है वो अपने आप छूट जाएगी, ये बाबा ने कहा मुरली में। इसी प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे कि बाबा को याद करने का क्या तरीका है, क्योंकि पूरा खेल निरंतर याद के ऊपर है। बाबा ने इसके ऊपर कई मुरलियां चलाई है, दो शब्दों में, निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी है। बहुत बड़ा वाक्य है, निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी है। निरंतर माना हमारी याद में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा कहता है ना, अखंड मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो अखंड, जैसे है कई मंदिरों में, अभी आप शिरडी के साईं बाबा की बात चली, वहां अखंड ज्योति जलती रहती है, उसको बुझने ही नहीं देते हैं। शायद ऐसे और भी मंदिर होंगे जहां ज्योति को बुझने नहीं देते, उसको अशुभ मानते हैं। ज्योति बुझ गई तो तेल डालते रहते हैं। अभी तो दीपावली में मैं देख रहा हूँ तेल के ऊपर तेल के। मैंने कहा, आजकल एक बहन को मैंने पूछा, आजकल तो पानी के दिया है, पानी से वो दिया जलता है, माना वो बल्ब जलता है।
तो पानी सस्ता होता है, आपको तो दिखाई देना चाहिए ना कि दिए लगे हुए हैं। कहते नहीं, तेल के दियों का महत्व होता है। अब ये थॉट्स है, माया ने पानी के दिए में भी हमने चमत्कार सुना था। ये शिरडी के साईं बाबा के मूवीज में उन्होंने पानी से दिए जलाए हैं। आजकल जो पानी के दिए आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर चलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल, कि आप उसमें पानी डालो तो वो दिए जलने लगते हैं। तो कहने का भाव यह है कि याद करना और भूलना, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ये चेकिंग की बात है कि हम दिन भर में किसको याद करते हैं। तो चेक करेंगे कि हम दिन भर में ये चार ही रास्ते जो बाबा ने बताए, देह, देह के संबंधियों को याद करते हैं या देह के पदार्थों को याद करते हैं। मैं कई सेंटर पर जाता हूँ सेवा के लिए, बाबा भेजता है तो बहनों का एक ही प्रश्न रहता है कि आप खाने में क्या खाएंगे, आपके लिए क्या बनाए। मैंने कहा कुछ भी बना दो, सिंपल बना दो, हम तो चावल खाने वाले, सिंपल खिचड़ी बना दो। बोला नहीं, और बताओ क्या खाएंगे, मीठे में क्या खाएंगे, नमकीन में ये वो। मैंने कहा हम सेवा के लिए आ रहे हैं, इतना सब क्यों प्रश्न पूछते। बोलते नहीं, हम बनाते हैं, हमारे इधर इतनी सब्जियां मिलती है, ये है वो है। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था, तो छत्तीसगढ़ में कहते हैं बहुत सारी हरे पत्ते की सब्जियां होती है, आसाम में भी वही हाल है। तो खाने के बारे में इतना मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतना डिश बनाना होता है, लेकिन शायद वो ये सोचते हैं कि मेहमान आते हैं तो हम अच्छा खाना बनाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे और हमको दुआएं देकर जाएंगे। तो मैं पहले ही क्लियर करता हूँ, अगर अच्छा खाना नहीं भी बना, सिंपल दाल चावल बना, तो भी दुआएं देकर हम जाएंगे। लेकिन कई लोगों का खाने के बारे में बहुत संकल्प चलता है। माताएं शाम को योग करने बैठती है बाबा के आगे, नुमा शाम, और थोड़ा समय वो संकल्प करती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान। और फिर उनका चालू हो जाता है, रात को क्या भिगोने का, सुबह नाश्ता क्या बनाने का, दोपहर को क्या बनाने का। ये लौकिक माताओं का चिंतन चलता है, ऐसे मुझे कुछ माताओं ने बताया। ऐसे ही शायद भाइयों का बिजनेस के बारे में चिंतन चलता होगा, कुछ लोगों का रिश्तों के बारे में चिंतन चलता होगा, पैसे कैसे कमाए, तो वैल्यू सिस्टम के अनुसार। तो हम ये कहते हैं कि आपकी प्रायोरिटी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। प्रायोरिटी माना प्राथमिकता है। आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हो तो जीवन से, तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं यही प्रश्न इसके ऊपर काफी समय लेता हूँ कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो जो मैंने किताब बताई थी कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, माना जो पहली चीज है उसको पहले टॉप लिस्ट पर रखो। तो भक्ति मार्ग में देखो स्लोगन ही बना दिया उन्होंने, कहा हजार काम छोड़ के समय पर सोना चाहिए, हजार लाखों काम छोड़ के समय पर खाना खाना चाहिए, करोड़ों काम छोड़ के समय पर एक्सरसाइज करना चाहिए, और फिर कहा करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर भगवान को याद करना चाहिए। तो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अगर शिव बाबा की याद है तो हम उसको कितना महत्व दे रहे हैं। जिस चीज को जितना महत्व देंगे उसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। अभी जिसने ये बात को समझ लिया उसका तो कल्याण होना ही है, लेकिन यही बात है कि ये इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। देखो लौकिक के स्पीकर इसको किस तरह से कहते हैं। लौकिक में भी जो अलग अलग स्पीकर होते हैं, तो एक स्पीकर का हमने सुना तो उन्होंने कहा लोग भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। से और को एक शब्द का फर्क है कि लोग भगवान से मांगते रहते, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो वो दे दो, बच्चा दे दो, प्रसिद्धि दे दो, फेमस होना चाहते हैं। तो ये कांचन कामिनी और कीर्ति इसी के पीछे लगे हुए हैं, तो मांगते रहते हैं भगवान से।
लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगता। हमारे बाबा के बच्चे भी भाषण करने में होशियार है, वो भी कहते हैं कि लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। तो यहाँ पे शब्दों के साथ क्या खेल रहे, को और की। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। माना शिव बाबा को मानते हैं लेकिन शिव बाबा के श्रीमत पर नहीं चलते। अभी कितनी फंडामेंटल बात है, मुझे तो वंडर लगता है। इतना मुरलियों में बाबा बार बार कह रहा है कि मेरा सेंटर, या मेरा संस्कार, या मेरा एरिया, ये बोलना छोड़ दो। भगवान डायरेक्ट ऑर्डर कर रहा है, फिर भी वो मेरापन छूटता नहीं है। या जो भी कहो आप, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कह रहा हूं। माना भगवान को ये कहना पड़ रहा है, यहाँ पर ही हमारा फेल्यूर है। तो हम सभी इसमें आते हैं। आप केवल निमित्त आत्माओं का नहीं सोचना। हर हर स्टूडेंट, अभी मुझे कई लोग कई जगह पे जाते तो कहते सचिन भाई हमारे सेंटर पर आओ। तो मैं उनको एक ही प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारा सेंटर कब से हो गया? मुझे तो लगा बाबा का सेंटर है। हमारी भाषा भी हमको सुधारना चाहिए। हमारा घर, हमारा सेंटर, हमारी गाड़ी, हमारा फोन नहीं, ये सब बाबा का है। हम ट्रस्टी है, बाबा ने हमको रखा है। देखो यहाँ पर दादियों को मार्क्स मिलते हैं। बाबा जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए मुझे मंजूर है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, अभी क्लास में आते हैं, रोज के मुरली क्लास में बैठने की जगह भी फिक्स है। माना उनके कुर्सी पर अगर दूसरा कोई बैठा तो भी ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनका सम्मान नहीं रखा गया। अभी कुर्सी बैठने के लिए होते, आप आगे बैठो पीछे बैठो। लेकिन वही होता है कि सूक्ष्म में अगर अहंकार है तो हर्ट फील करते हैं कि हमारा संस्कार नहीं रखा गया। अगर आपको कुर्सी चाहिए तो पहले आके बैठो। आप लास्ट में आएंगे, अपेक्षा करेंगे कि मेरे लिए कुर्सी रखना चाहिए, मैं तो सीनियर हूँ। तो सीनियर लोगों को अगर देखा जाए तो कमांडिंग रिस्पेक्ट होना चाहिए, ना कि डिमांडिंग रिस्पेक्ट। ये सूक्ष्म बातें बाबा ने मुरलियों में बताई है ये। तो धारण करने के ऊपर मैं बोल रहा था। जैसे लौकिक में देखो, वो स्पिरिचुअलिटी के स्पीकर वो क्या बोलते हैं, अंधकार को निकालने का कोई पुरुषार्थ नहीं, लाइट जलाने का पुरुषार्थ है। लाइट जलती है, अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। अंधकार का कोई सोर्स नहीं है लेकिन लाइट का सोर्स है। ऐसे ही आज की मुरली में अगर गहराई से देखो, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि स्वयं भगवान टीचर बनकर हमको पढ़ा रहा है कि बच्चे, तुम्हारे अंदर देह अभिमान है, इसलिए तुम्हारा तीर ही नहीं लग रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा तीर लगे तो अपने मैंपन को छोड़ो, मेरापन को छोड़ो। अगर वो छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका, मैं शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करो, बाबा बाबा बोलते रहो तो कल्याण हो जाएगा। देखो मैं आपको रियल इंसिडेंट्स बताता हूँ। बाबा ने वैसे तो आज बांदेली माताओं की महिमा की है कि बांदेली माताओं का योग तो तुमसे भी अच्छा है। देखो कितना बाबा बांदेलियों को याद करता है। हमारे इधर एक माता थी, अभी वो बांदेली नहीं थी लेकिन उम्र हो गई थी और दुकान पर बैठते थे, उनका नारियल का दुकान था या और भी छोटी मोटी चीजें रखती थी। वो मुरली सुन के जाके दुकान में बैठती है। अभी कोई भी आता है तो उस माता का एक ही रूटीन था, वो नारियल दे रही है तो नारियल देते समय वो कहती देखो आज हमारे बाबा ने मुरली में ये कहा, और फिर नारियल देते थे। तो लोगों को उसकी इतनी बातें अच्छी लगती थी। जब ये बहुत बिजी होती थी और चीजें देती थी और भूल जाती थी तो लोग सामने से उसको पूछते थे कि आज तुम्हारे बाबा ने मुरली में क्या कहा। माना उनको ये भी समझ में आ गया है, लोगों को, उनके जो रेगुलर गिराइक है, कि इनका कोई बाबा है जो मुरली चलाता है और उसमें वो अच्छी अच्छी बातें सुनाता है। अभी ये माता बैठे बैठे देखो बाबा का नाम उनके गिराइक के मुंह के ऊपर भी आ गया और बाबा की मुरली की बातें भी लोगों को वो सुना रही है।
तो कितनी अच्छी सेवा है। केवल बाबा बाबा, मैंने ये भी देखा है, बाबा के कई बच्चे हैं, योगी बच्चे, जो 7 डेज का कोर्स कराते हैं। उस समय भी वो यही कहते हैं कि हमको शिव बाबा ने ये बताया कि 5,000 वर्ष का चक्र है, हमको शिव बाबा ने बताया आत्मा ऐसी है, हमको शिव बाबा ने अपना खुद का परिचय दिया, 84 जन्मों की सीढ़ी शिव बाबा ने बताई। बार बार आना चाहिए, तब उनका ध्यान शिव बाबा की तरफ जाएगा। अगर मैं करते रहेंगे तो ध्यान वो मैं की तरफ जाएगा। अभी यहाँ पे कैच क्यों है, क्यों तीर नहीं लग रहा है, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि बाबा को आखिर 82 की मुरली में कहना पड़ा, ये खास करके जो भाषण करने वाले हैं उनके लिए। बाबा ने मुरली में उनके कान खींचे हैं। कैसे खींचे कि तुम्हारा क्लास ही चाहिए, तुम्हारा ही लेक्चर चाहिए। तो बाप किधर गया, बाप को परम धाम निवासी बना दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी। बाबा ने आगे फिर बहुत प्यार से कहा कि बच्चे वो काम नहीं करो जो लौकिक में गुरु लोग करते हैं, वो अपने में फंसाते हैं। तुमको शिव बाबा में फंसाना है, अपने में मत फंसाओ, क्योंकि तुम पतित पावन नहीं हो। तो अभी इस बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस समय मैं बहुत सारी आत्माओं को देख रहा हूँ जो बाबा के जो बच्चे हैं, स्पीकर जो भाषण करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसी का क्लास सुनेंगे, फिर भाई हो या बहन हो, और किसी का क्लास नहीं चाहिए, उनकी बातें अच्छी लगती है। अभी यहाँ पे फंसने के चांसेस है। किसी की विशेषता को देखकर सबसे पहले मुंह में यही आना चाहिए कि वाह बाबा, कमाल है आपका कि आपने इस आत्मा में इतनी सारी विशेषता भर दी। तो देहधारी से विशेषता अगर आपको मिलती है तो पहले बाबा याद आना चाहिए। अगर वो देहधारी याद आ गया तो फेल हो जाएंगे लास्ट में। बाबा ने इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया। स्पीकर्स को भी ये ध्यान में रखना चाहिए, ज़्यादा मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी हम इसमें कैसे फंसते हैं वो मैं अपने अनुभव से आपको सुना रहा हूँ। क्योंकि लौकिक में जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है, नेशनल, तो लोग चाहते हैं कि आपने क्या अनुभव किया वो बताओ, आप अपने जीवन का अनुभव सुनाओ, हमको थेरी मत सुनाओ। अभी वहां पर हमको कहना ही पड़ता है कि मैंने ये किया करके। तो बाबा ने इसका भी सॉल्यूशन दिया कि जब भी आप मैं शब्द इस्तेमाल करते हो तो बाबा ने कहा अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं ईश्वरीय संतानात्मा हूँ। ये भाव से आप मैं शब्द इस्तेमाल करो यथार्थ रूप में। और मेरा जब भी इस्तेमाल करते हो तो मेरा बाबा शब्द इस्तेमाल करो। तो ये मैं और मेरा को ट्रांसफॉर्म करने की बाबा ने युक्ति बताई थी। ये अभी अव्यक्त मुरलियों की बात मैंने सुनाई। ये तो साकार मुरली है। आज की पूरी मुरली अगर आप देखो तो बाबा एक ही कह रहा है, बच्चे तुम्हारा तीर इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम बाबा का नाम लेके नहीं सुनाते हो। अब ये बाबा कह रहा है, मतलब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, बहुत सारी बातें सुना के लोगों को प्रभावित करते हैं। बाबा की ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मेमोरी बहुत अच्छा है, जिनकी कहानियाँ याद रहती है, शास्त्रों की बातें याद रहती है। तो उससे प्रभावित होने के चांसेस है। किसी का बोलने का स्टाइल होता है, वो अपने स्टाइल से ही सामने वाले को घायल कर देते, प्रभावित कर देते। कई लोग ऑर्डर के रूप में लेते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रभावित करने के तरीके हैं। कई लोग अपने अनुभव सुना के दूसरों को प्रभावित करते हैं कि मैंने कितनी भक्ति किया, कितना मैं भटका हूँ, मेरे जैसा भक्ति किसी ने नहीं किया होगा। अब ये सब सुना के आप अचीव क्या करना चाहते हो। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इससे मैं जिसको ये सब बातें सुना रहा हूँ, क्या उनका योग बाबा के साथ लग रहा है या मेरे में फंस रहा है। ये हर स्पीकर को ध्यान में रखना चाहिए। और उसका सॉल्यूशन है बाबा बाबा शब्द। बाबा ने ये कहा, बाबा ऐसे कहता है, बाबा ने आज की मुरली में ये कहा, बाबा ऐसे करता है, यही शब्द बार बार आना चाहिए।
तो बाबा ने आज कहा कि तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुनेगा तो कमाल हो जाएगा। तो ये सब दुनिया को सुनाते समय हमको उनको हिस्ट्री बतानी है कि भारत सबसे साहूकार, भारत की महिमा अपरंपार है। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश हो गए। तो जो प्रश्न शिव बाबा हमको पूछता है कि बच्चे तुमने इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया, भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो, ख्याल करो। तो बाबा हमको याद दिला रहा है, हमारी स्मृति को जागरूक करा रहा है, हमको भी यही कराना है। बहुत युक्ति से कराना है। और अभी बाबा के ऐसे बच्चे हम देखते हैं जो बहुत अच्छी तरह से इन बातों को समझाते हैं, आज की साइंस की भाषा में समझाते हैं, मोबाइल की भाषा में समझाते हैं या प्रोग्रामिंग की भाषा में समझाते हैं, और लोग उसे समझ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया गया डिवाइस है मोबाइल। हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल का जो भी है उस भाषा में आप समझाओगे तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने देखा कि वो प्रश्न आत्मा के ऊपर पूछते हैं तो वो मोबाइल का सिम कार्ड कहते हैं, सिम कार्ड है तो मोबाइल से कॉल कर सकते हो। और एक मोबाइल में दो सिम कार्ड डलते हैं तो एक शरीर में दो आत्माएं भी रह सकती है। ऐसे ऐसे बातें बाबा के कई बच्चे सुनाते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। बाबा ने आज कहा अगर आप बाबा बाबा शब्द नहीं कहते हो तो अभी तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो। और अहंकार कितना रहता है, समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। तो बाबा अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करने को कहता है, नहीं तो ये अहंकार आने के चांसेस है कि मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, मेरे जैसा भाषण कोई नहीं करता। मेरा लेक्चर सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, सभी मेरा मेरा क्लास सभी लोग सुनते हैं। कई लोग तो ये सब क्लासेस वायरल करने के लिए क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मधुबन से इसके ऊपर डायरेक्शन गया है, ऐसी विचित्र बातें लिखते हैं, श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है वगैरह वगैरह। अब ये सब टाइटल क्यों डालते हैं? क्योंकि लोग टाइटल सुनने के बाद में आपका वीडियो देखे और आपको फिर उतने लाइक्स मिलते हैं, फिर उसका मोनेटाइजेशन होता है, माना उससे पैसे कमाते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। हर एक का चॉइस है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सूक्ष्म में भी अगर ये इच्छा है तो मुझे ऐसे लगता है कि हम बाबा से दूर हो रहे हैं परसेंटेज में। तो भाषण के लिए मैं जो बातें बाबा की याद रखता हूँ वो आपको सुनाता हूँ। बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि टॉपिक कोई भी हो, स्थिति टॉप की होनी चाहिए। करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, भाषण नहीं करना है, भाषणा देनी है। ये बातें हर स्पीकर बाबा के बच्चे को याद रखनी है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। ये हाजी का पाठ अभी शब्द दिखता उतना इजी नहीं है। पहले बाबा ने क्या कहा वो सुनेंगे। बाबा ने कहा सदा सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि दुआएं जहाँ पर है वहाँ मेहनत नहीं होती। और दुआएं प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका हाजी करते जाओ। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। अब ये इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। इसका अगर गलत अर्थ निकाला तो फंस सकते हैं। समझो कोई गलत काम कर रहा है और आप उसमें हाँ जी करके उसके सहयोगी बनो, तो उसमें आपका भी पाप का बोझा बन सकता है। तो अच्छे काम में हाजिर करना है। उसका तरीका गलत हो सकता है लेकिन इंटेंशन जरूर अच्छा होना चाहिए। अभी समय कम है, नहीं तो ये चिंतन की बात है, हर बात में हाजिर नहीं करना चाहिए। बाबा के भाव को समझना चाहिए कि कोई गलत कर रहा है तो उसके प्रति भी शुभ भावना रखो।
पर उसको सीधा काटना नहीं है, युक्ति से उसको समझाना है। तो संतुष्टता की दुआएं मिलेंगे। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। हार्ड वर्कर के साथ में अपनी स्थिति भी हार्ड रखनी है। और योग का प्रयोग लगातार आ रहा है कि तन पर, मन पर, संस्कारों पर करते जाना है। और ये नहीं सोचना है दूसरा नहीं करे, पुराने होकर भी नहीं करते, नहीं, मैं इसमें आगे आऊं क्योंकि मेरे पुरुषार्थ की बात है। तो संगठित शक्ति, संगठन शक्ति के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाबा बाबा करते रहो। भाषण करते समय हमेशा ये कहो कि बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहता है, बाबा ने पूछा है, बाबा ने बताया है। तो लोगों को भी अपनी बातों का तीर लगेगा। अपना भी चिंतन चलना चाहिए कि बाबा ने हमको इतना धनवान बनाया था, हमने ये धन कहाँ गवा दिया। अहंकार को छोड़ देना है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई भी हिंसा नहीं करना है। देह देह के संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। यथार्थ और युक्ति युक्त हाजी करना है, ऐसे मैं कहूँगा। हाजी का पार्ट जरूर निभाना है, लेकिन यथार्थ और युक्ति युक्त हाजी करना है। तब सबसे दुआएं लेंगे और मेहनत मुक्त बन जाएंगे। हार्ड वर्कर के साथ स्थिति को भी हार्ड करना है और योग के प्रयोग करने हैं, मन पर, तन पर, संस्कारों पर। दूसरे करे नहीं करे, लेकिन मुझे करके इसमें आगे जाना है। ऐसे एक एक शांति की शक्ति का संगठित रूप में प्रयोग करेंगे तो विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।